नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं संविधान का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। शुरू करते हैं आज का सेशन। बात करेंगे आज भारतीय संविधान की। संविधान की अगर हम बात करें, तो संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी देश या राज्य की राज्य व्यवस्था को चलाने में सहायता करता है। संविधान की अगर परिभाषा देखेंगे तो संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है। एक आपका होगा सम प्लस विधान। सम प्लस विधान। संविधान ये दो शब्दों से मिलकर बना है। सम का मतलब होता है समान। सम का मतलब होता है समान। सम का मतलब होगा समान। विधान का मतलब होगा कानून। विधान का मतलब होगा कानून। यानी संविधान का सीधा सीधा अर्थ यह है कि सबके लिए समान कानून। सबके लिए समान कानून। सबके लिए समान कानून। अगर संविधान की बात करें तो संविधान दो प्रकार का है। एक होता है लिखित संविधान, एक होता है अलिखित संविधान। एक होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। अगर हम परिभाषा की बात करें तो संविधान ऐसा दस्तावेज है जो किसी देश या राज्य की राज्य व्यवस्था को चलाने में प्रयोग किया जाता है। उस दस्तावेज को संविधान कहते हैं। यानी कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी देश या राज्य की राज्य व्यवस्था को चलाने में प्रयोग में लाया जाता है, उसे हम संविधान कहते हैं। आगे अगर हम बात कर लें नेक्स्ट, संविधान आपको दो प्रकार से देखने को मिल जाएगा। यानी जो दस्तावेज है, ये दस्तावेज आपको दो प्रकार से देखने को मिल जाएगा। एक आपका होगा क्या? एक आपका हो जाएगा लिखित। एक आपका हो जाएगा लिखित। एक आपका हो जाएगा लिखित। एक आपका हो जाएगा अलिखित। एक हो जाएगा आपका लिखित और एक आपका हो जाएगा अलिखित। लिखित की अगर हम बात कर लें, लिखित संविधान की अगर हम बात करें तो यहां हम कह सकते हैं लिखित संविधान जो या जिसका निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया हो। यानी लिखित संविधान वह कहलाएगा जो संविधान सभा द्वारा लिखा गया हो। और अलिखित संविधान की अगर हम बात करें, जो किसी व्यक्ति विशेष द्वारा लिखा जाता है, उसे हम कहते हैं अलिखित संविधान। तो यहां पर हम कह सकते हैं जिसका निर्माण किसी व्यक्ति विशेष द्वारा
किया गया हो, जिसका निर्माण किसी व्यक्ति विशेष द्वारा किया गया हो, उसे हम कहते हैं अलिखित संविधान। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो लिखित संविधान का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भारत। भारत का संविधान कैसा है? लिखित संविधान है। और अगर हम अलिखित संविधान की बात करें तो अलिखित संविधान का एक सबसे बड़ा उदाहरण है क्या? ब्रिटेन। अलिखित का मतलब ये नहीं है कि संविधान लिखा ही नहीं गया, ओरल है, ऐसा नहीं है। अलिखित संविधान का मतलब ये है जो किसी एक व्यक्ति विशेष द्वारा लिखा गया हो। ब्रिटेन की अगर हम बात कर लें तो ब्रिटेन का संविधान ब्रिटेन का संविधान प्रोफेसर डायसी ब्रिटेन का संविधान प्रोफेसर डायसी द्वारा लिखा गया। अगर हम ब्रिटेन के संविधान की बात करें तो ब्रिटेन का संविधान प्रोफेसर डायसी द्वारा लिखा गया, जो कि किसी एक व्यक्ति विशेष द्वारा लिखा गया है। इसीलिए ब्रिटेन का संविधान कहा जाता है अलिखित संविधान। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा लिखा गया है, इसलिए कहा जाता है भारत का संविधान कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें संविधान के कितने स्तंभ होंगे? संविधान के अगर हम स्तंभ की बात करेंगे, संविधान के पिलर की बात करेंगे, स्तंभ की बात करेंगे तो संविधान के कितने स्तंभ होंगे? संविधान के स्तंभ हो जाएंगे 4। संविधान के स्तंभ कितने होंगे भाई? 4 हो जाएंगे संविधान के स्तंभ। पहला आपका हो जाएगा क्या? कार्यपालिका। पहला हो जाएगा कार्यपालिका। दूसरा आपका हो जाएगा न्यायपालिका। और तीसरा आपका क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा आपका विधायिका। तीसरा आपका हो जाएगा क्या? विधायिका। और चौथा आपका हो जाएगा क्या? प्रेस मतलब मीडिया, जो कि अभी के समय में बहुत अच्छा काम नहीं कर रही है, क्योंकि मीडिया प्रेस को चाहिए भाई, बड़े बड़े नेताओं को डिबेट में बुलाते हैं, तो इनसे देश के कैसे आगे देश बढ़ेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे काम करें, एआई पे काम करें, उस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। और उसके अलावा क्या करेंगे? एक दूसरे की बस इस पार्टी ने क्या कहा, इस नेता ने उसको क्या कहा, बस यही सारी चीजें डिबेट में चलती रहती हैं। खैर छोड़िए, वो तो खैर अलग चीज है, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये हो जाते हैं 4 स्तंभ संविधान के। बात करेंगे अगर हम कार्यपालिका की अगर हम बात कर लें तो कार्यपालिका आपको यहाँ पर 2 प्रकार से देखने को मिल जाएगी। एक आपकी होगी क्या? संघ की कार्यपालिका। एक आपकी हो जाएगी संघ की कार्यपालिका। एक हो जाएगी संघ की कार्यपालिका। दूसरी आपकी क्या हो जाएगी? दूसरी हो जाएगी आपकी राज्य की कार्यपालिका। दूसरी क्या हो जाएगी? राज्य की कार्यपालिका। एक हो जाएगी संघ की कार्यपालिका, एक हो जाएगी राज्य की कार्यपालिका। अगर संघ की कार्यपालिका की हम बात करें तो संघ की कार्यपालिका में कौन कौन आएगा? यहां पर अगर हम बात कर लें तो संघ की कार्यपालिका में सबसे पहले होंगे राष्ट्रपति होंगे संघ की कार्यपालिका में। उसके बाद में कौन होगा भाई? उसके बाद में होंगे उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यह आपका हो जाएगा संघ का आपका मंत्रिपरिषद। संघ का मंत्रिपरिषद। आगे अगर हम बात कर लें, इसके बाद में हो जाएंगे महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। उसके बाद में अगर हम बात कर रहे हैं लास्ट में कौन होगा तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगर आर्टिकल की बात करें, अनुच्छेद की बात करें तो राष्ट्रपति आपका कौन से अनुच्छेद में होगा? राष्ट्रपति आपके होंगे कौन से अनुच्छेद में? तो राष्ट्रपति हो जाएंगे आपके अनुच्छेद 52 में। उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो उपराष्ट्रपति हो जाएंगे आपके अनुच्छेद 63 में। संघ के मंत्रिपरिषद की अगर हम बात कर लें तो संघ का मंत्रिपरिषद आपका आएगा अनुच्छेद 74 में।
अनुच्छेद 74 में। महान्यायवादी की बात कर लें तो महान्यायवादी आपका कौन से आर्टिकल में आएगा, कौन से अनुच्छेद में आएगा, तो ये आपका आएगा अनुच्छेद 76 में। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अगर हम बात कर लें तो ये कौन से आर्टिकल में आएगा, तो ये आपका आएगा अनुच्छेद 148 में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसमें आएगा, अनुच्छेद 148 में। आगे अगर हम बात करें राज्य की कार्यपालिका को, राज्य की कार्यपालिका की अगर हम बात करेंगे, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की अगर हम कार्यपालिका की बात कर लें तो राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन आएगा, राज्य की कार्यपालिका में तो सबसे पहले हो जाएंगे कौन, राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका में सबसे पहले कौन हो जाएंगे भाई, राज्यपाल हो जाएंगे। उसके बाद में कौन हो जाएंगे, राज्यपालिका के बाद में, सॉरी राज्यपाल के बाद में राज्य का मंत्री परिषद हो जाएगा, राज्य का मंत्री परिषद हो जाएगा। और उसके अगर हम बाद में बात कर लें तो एक हो जाएंगे कौन, महाधिवक्ता, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता जो एडवोकेट होते हैं, महाधिवक्ता जो होते हैं वो कानूनी मामलों में क्या करते हैं, सलाह देते हैं। तो ये हो जाते हैं, ये हो जाती है राज्य की कार्यपालिका। अगर हम इनके अनुच्छेद की बात करें, इनके आर्टिकल की बात करें तो राज्यपाल कौन से अनुच्छेद में होगा, राज्यपाल हो जाएगा अनुच्छेद 153 में। राज्य का मंत्रिपरिषद देखेंगे तो कौन से अनुच्छेद में होगा, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 163। और अगर हम बात कर लें महाधिवक्ता की तो महाधिवक्ता आपका आ जाएगा अनुच्छेद 165 में। महाधिवक्ता कौन से आर्टिकल में आएगा, अनुच्छेद 165 में। 165 में। आगे अगर हम बात करेंगे, राज्य की कार्यपालिका हो गई, संघ की कार्यपालिका हो गई। आगे हम अगर बात करेंगे न्यायपालिका की, न्यायपालिका, न्यायपालिका न्यायपालिका की अगर हम बात करें तो न्यायपालिका में सबसे पहले कौन हो जाएगा आपका, सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद में बात करें सर्वोच्च न्यायालय के बाद में आपका उच्च न्यायालय हो जाएगा यानी कि हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। उसके बाद में आपका हो जाएगा कौन सा, जिला या जिला व सत्र न्यायालय, जिला व सत्र न्यायालय। ये आपका हो जाता है क्या, ये आपकी न्यायपालिका हो जाती है। न्यायपालिका तीन तरीके से आपको मिल जाएगी, एक सर्वोच्च न्यायालय जो कि भारत में एक दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट आपका स्थित है। उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो उच्च न्यायालय कितने हैं, उच्च न्यायालय की संख्या अगर हम बात करेंगे कितनी है, 25। सर्वोच्च न्यायालय कौन से आर्टिकल में आएगा, सर्वोच्च न्यायालय आएगा अनुच्छेद 124 में, अनुच्छेद 124 में। उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय आपका कौन से आर्टिकल में आएगा, उच्च न्यायालय आपका आएगा आर्टिकल 214 में। और अगर हम जिला एवं सत्र न्यायालय की बात कर लें तो यह आपका आएगा अनुच्छेद 233 में, अनुच्छेद 233 में। आगे अगर हम बात करेंगे विधायिका की, नेक्स्ट अगर हम बात कर लें विधायिका की, विधायिका, विधायिका की बात कर लें तो विधायिका भी आपको यहां दो तरीके से देखने को मिल जाएगी। एक आपकी होगी क्या, संघ की विधायिका, एक हो जाएगी क्या, संघ की विधायिका, संघ की विधायिका, संघ की विधायिका। और दूसरी आपको क्या मिलेगी देखने को, राज्य की विधायिका, राज्य की विधायिका। एक हो जाएगी आपकी संघ की विधायिका और दूसरी हो जाएगी आपकी राज्य की विधायिका। अगर संघ के विधायिका की हम बात करें तो संघ की विधायिका में कौन कौन आएगा, तो संघ की विधायिका में सबसे पहले आपका हो जाएगा क्या, संसद, संसद यानी कि पार्लियामेंट। संसद के बाद में अगर हम बात करें तो राज्यसभा हो जाएगी, राज्यसभा हो जाएगी। राज्यसभा की अगर हम, राज्यसभा के बाद में अगर हम बात करें तो आपके लोकसभा हो जाएगी, लोकसभा। यानी कि संघ की अगर हम विधायिका की बात करें तो इसमें संसद होगी जो कि आती है कौन से आर्टिकल में, अनुच्छेद, अनुच्छेद 79 यानी कि 79। अनुच्छेद 79 में कौन है, संसद है। अनुच्छेद अगर हम 80 की बात करें तो अनुच्छेद 80 में,
अनुच्छेद 80 में आपकी राज्यसभा हो जाएगी, और अनुच्छेद 81 की अगर हम बात कर लें तो अनुच्छेद 81 की बात कर लें तो अनुच्छेद 81 में हो जाएगी आपकी लोकसभा। हालांकि राज्यसभा को कहा जाता है क्या? उच्च सदन। राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन। और लोकसभा की बात कर लें तो लोकसभा को कहा जाता है क्या? निम्न सदन। निम्न सदन। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए भाई? तो 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, 30 वर्ष। और लोकसभा की अगर हम बात कर लें तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें राज्य की विधायिका की, तो राज्य की विधायिका में सबसे पहले आपका आ जाएगा क्या? विधानमंडल। 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 विधानमंडल आपका आ जाएगा। विधानमंडल के बाद में बात करेंगे तो विधान परिषद होगा। विधान परिषद होगा। और विधान परिषद की अगर हम बाद में बात करें तो आपका क्या होगा? विधानसभा। विधानसभा। अगर इनके आर्टिकल की बात करें, अनुच्छेद की हम बात कर लें तो विधानमंडल आपका आएगा अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168। अगर हम विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद आपका आ जाएगा अनुच्छेद 169। और अगर हम विधानसभा की बात कर लें तो विधानसभा आपका आ जाएगा अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 में कौन आएगा भाई? ये आपकी विधानसभा आ जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें राज्यसभा, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए? 30 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चित होता है। लेकिन अगर पूछा जाए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, तब आपका आंसर होगा क्या? 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होगा? तो आपका आंसर होना चाहिए सर 6 वर्ष। अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और सपोर्ट करें। जय हिंद।